सभी सम्मानित लाखनी के पदाधिकारी एवं लखीमपुर के सभी सम्मानित साथियों को व ग्राम पसियापुर के हमारे माता बहन बुजुर्ग युवा साथी सबका बहुत बहुत धन्यवाद आभार कर रहा हूँ। इतनी तेज बारिश हुई लेकिन लोग टिके हुए हैं। तो हमारे बहुत सारे साथियों ने आप लोगों को बताया है, समझाया है। सबसे पहले जो यहाँ पे सभी समाज के लोग बैठे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ कि आप लोग इतनी देर बैठ के हम लोगों को सुने। और हमारे साथियों ने समाज के बारे में बताया, संविधान के बारे में बताया। देखिए बाबा साहब ने अपना काम कर दिया, अब आपका क्या काम? बाबा साहब ने संविधान दे दिया है, अब आप क्या करेंगे? अब ये बताओ, संविधान में सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा वोट है। अब अगर तुम्हें वोट जो है 500 रुपये ले जाओ, 1 किलो ले जाओ, दारू ले जाओ, तो बाबा साहब का ये बाबा साहब की गलती है? आप बताओ, आप बताओ। अगर जिंदा बता रही है तो कम से कम 10-15,000 मिली और तुम कितने ले जाओ? 500, 1,000, 1 क्वार्टर कौसारी और बच्चा। सही बता रहे ना गलत बता रहे? आप बताओ। देखिए जो अशिक्षित है, जो अपने आप को जान नहीं पा रहे हैं, जो अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं और जो अपना अधिकार समझ नहीं रहे हैं कि हम तुमको भारत में 3 महीना अगर चुनाव हो तो मत तोड़ा है। अगर तुम 3 महीना कांग्रेस चूसा दो तो तुमका वो 5 साल चूसा। सही है? जो जगह भेज दिया चुनाव लड़ रहा है तो तुम्हारा विकास करेगी? आप बताओ, तुम्हारा विकास करेगी कि अपनी जगह का पैसा निकालेगी? आप हमको वोट करना है अपने प्रयास पर, अपने विकास पर, अपने अधिकार पर। अगर कोई प्रधान प्रत्याशी हो, जिला पंचायत हो, ब्लॉक प्रमुख हो, बीडीसी हो, विधायक हो, कोई भी हो, समाज के लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने अधिकारों पर वोट करें, अपने विकास पर वोट करें, अपने स्वाभिमान पर वोट करें, अपने सम्मान पर वोट करें। तो मैं बेदाग बंधु जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बेदाग बंधु जी ने हमको पूरा आमंत्रण दिया। धन्यवाद। और सभी लोगों का इस बैठक में योगदान में उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए फांसी का मतलब जिसे हम बताएं, फांसी का मतलब संस्कृत भाषा में प्रावधानी योद्धा होता है और पाली भाषा में रक्षक होता है। ठीक है? तो देखिए हमारे जो विकास रहा वो युवकों से लड़ते चले गए। पहले हम लोग हर बार आंदोलन थे, उसके बाद अंग्रेजों का कानून जाए थे और आज भी संवैधानिक युग में जो भी चलाने जातियां हैं उसमें पासी भी है, लोटी भी है, औरत भी है और आदिवासी मतलब 200 प्रजातियां थी। उन लोगों के ऊपर 1952 में हमारे मसले पासी ने जान हटवा दिया था। लेकिन आज भी वो जातियां आरक्षण अपराधी के अंतर्गत आती है जिसको कहा जाता है एक्चुअल एक्ट। आज भी आप लोगों को पसंद नहीं करता, इसलिए कोई भी कहीं भी गरीब लोगों के बारे में भगा देता है और कहता है कि इन लोगों ने क्राइम किया होगा। अंग्रेजों ने इन जाने जातियों को कहा था कि जन्म जात अपराधी है, इनका पैसा है लूट फाटिया करना। ये अंग्रेजों ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि ये सबसे पहले जन्म पैसा है आवत नहीं लगा, आवत के बाद मदास सब मिलेगा। तो ये क्रांति उठी थी अंग्रेजों को भगाने की, तो पालन की धरती से उठी थी। और उस समय जब हम राजा के तबीले, जब हम सैनिक के तबीले, जब हम सेनापति के तबीले, जब हम चौकीदार के तबीले और बहुत सारे लोग देखिए कहीं भी नंबर वाली होती थी, 20-80 हो बोलता था, वो दूसरा में बोलता था। अब समय है संवैधानिक होना, तो सबसे पहले हम अपने परिवार को एकजुट करेंगे और एक साथ चलेंगे और सब समाज की रक्षा और सुरक्षा करेंगे हम लोग। क्योंकि जब हम एक नहीं होंगे तो हमारा समाज नहीं कर सकते। ये याद रखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा आप लोगों के लिए कि हमारे गांव में क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। पंचायत करिए, बैठिए, अपने स्वाभिमान सम्मान विकास पर वोट करिए। क्योंकि बाबा साहब
ये गैर संवैधानिक शब्द है, संवैधानिक शब्द कोई नहीं है। इन शब्दों का अगर कोई प्रयोग करता है तो आप नजदीकी थाने में मुकदमा लिखवाएंगे ना, वो किसी भी जाति का जो छोटी जाति में आते हैं ये सब अपमानित शब्दों का प्रयोग कर रही है। देखिए जो भी छोटी जाति के लोग आते हैं वो वीर रहे हैं, मार्शल हो रहे हैं, उनका एक अपना इतिहास रहा है। तो मेरा निवेदन है, बहुत सारी जातियां आती हैं, ओबीसी वर्ग में भी आती हैं, हमारी बहुत सारी शाखाएं जो सामान्य में भी है, ओबीसी में भी है। तो बात कैटेगरियों की नहीं है, बात मानवता की है। हमारे इसी लखीमपुर में बहुत सारे ऐसी वर्ग के ईसाई बनते चले जा रहे हैं। अब ईसाई बन जाओगे तो क्या फायदा मिलेगा? देखिए जो हमारे सर कट गए, घर रहते रहे, तब हम धर्म परिवर्तन नहीं किया, क्यों कर रहे? अब क्यों कर रहे? दो पैसों की लालच के लिए ईसाई मसीहियां बहुत चल रही है। मेरा निवेदन है कि कोई भी धर्म परिवर्तन ना करें, और जो हमारे कुल से आते हैं, हमारी घंटी से आते हैं, वो कभी समझौता ना करें, क्योंकि आपके पूर्वजों ने नहीं किया। आप गरीब हैं तो एक गोली चलाने वाले सभी प्रजाति आपका साथ देंगे, आपका सहयोग करेंगे, लेकिन आप लोग कोई लोग धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। आप बताइए, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने हम लोगों को पैसा लगाया, हम लोगों को इतना कमजोर बना दिया, और इन्होंने कि जो भी भारत के लोग हैं इन जरान जातियों को एक गिलास पानी भी दोगे तो वो अपराधी मान जाएंगे। वहाँ छुआ चला रहा और कोई छुआ नहीं है। इनके पुरखा को धर्म एक गिलास पानी दे देना है कि अगर ये जरान जातियों का हम एक गिलास पानी दे देंगे तो हम दे देंगे। अब हमको महसूस चिंता दिया तो उनके पूर्वजों ने जरान पानी नहीं दिया, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी चला तो कोई हमारा पुरखा पानी नहीं देता, हम पानी नहीं देते। तो भैया तुम्हारा पानी यहाँ चाहिए, सीधी बात है, हम तुम्हारा पानी नहीं देंगे क्योंकि हम लोग एक पवित्र जाति से आते हैं, हम लोग किसी का आदर नहीं करते हैं, हम मानवता पे यकीन रखते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे भेदभाव करता है तो भाई आप दिमाग से हम सदा पवित्र रहे हैं। इस धरती की, इस जंगल की, इस पानी की रक्षा सुरक्षा हमारे पूर्वजों ने की है। अब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग अपने शरीर का एक एक टुकड़ा निछावर करके भारत माता की देखिए जो हमारे समाज के लोग हैं, बासी समाज के लोग हैं, भैया लखीमपुर में बहुत हो आप लोग, बहुत हो। मैं निवेदन करूंगा कि आप समझ जाओगे तो जो भी सोचते हैं वही पीढ़ी कवर है, आप ये सारे आगे बढ़ जाए, आप मानवतावादी हो, आप सबको लेके चलोगे, लेकिन अगर आप ही कमजोर रहोगे तो इसका साथ नहीं पाओगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दारू मोहब्बत त्यागिए, त्यागिए, क्योंकि आप बड़े हो, कमजोर पड़े हो साथियों, आप 400-500 कमाते हो, अगर 300 रुपया ठेके पर नहीं हो तो बच्चे में काम बनी हो और घर में काम बनी हो। ये निवेदन है कि दारू मोहब्बत त्यागो और शिक्षा से नाता जोड़ो, बच्चे का पढ़ाओ लिखाओ, अपने इतिहास की जानकारी दो, क्योंकि इतिहास हमारा किताबों है, ठीक है, इतिहास हमारा किताबों है। हम आपको झूठ बता सकते हैं, जैसे हमने को बोला झूठ बोला, अगर आप शिक्षित होंगे तो आप बता सकते हैं ना, किताबें पढ़ सकते हैं, किसी बंदा सही बता रहा है या गलत बता रहा है। तो मेरा निवेदन है, हम 200 किलोमीटर से आए, हमारे जरा बारह में हमारे टीम ने बहुत मेहनत की, लेकिन बारिश की वजह से बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन हमारे लोग टिके रहे, डटे रहे, हटे नहीं। और आरा जो है ये वासियों की बहुत मजबूत स्टेट थी और इसके लिए सीधे लखनऊ से हरदोई से जुड़े हुए हैं। और आप जितना आप हर गर्मी पर जाएंगे जो भी स्टेटें रही यहाँ से लेकर सामने बहाई और हरदोई तक आप देखिए चारों तरफ आज भी राष्ट्रीय राजमार्ग सीधे। क्यों सीधे? ये आप लोग नोटिस नहीं करोगे क्योंकि हजारों साल से ये हमारा हिंदुओं की परंपरा थी। आप नगर शब्द कहाँ से निकला? नागरों के है जो नगर शब्द है। महाराष्ट्र में जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप पढ़ोगे, लिखोगे और इतिहास में कुछ रखोगे। अब जैसे पसियापुर गाँव है तो जरूरी यहाँ पे पास वाला कोई इतिहास रहा होगा तब तो पसियापुर गाँव है ना, कैसे नाम हो जाता है? लेकिन किसी भी गाँव का कोई नाम होता है तो इतिहास होता है उसका। आप समझ लीजिए, चाहे अच्छा इतिहास हो और चाहे बुरा हो, कोई नाम नहीं रहेगा। अब जैसे आजादी के पहले हम लोग तो भैया
हम तो हाथ नहीं लगाएंगे, हम पैक ले लेंगे, तुरंत मार के ले लेंगे। सीखिएगा तो अंग्रेजी शासन के राज्य क्षेत्र वासी लिए छत्रछिया मंदिर में रखा हुआ है, जैसे सामने बना हुआ है। अंग्रेजों का सबसे बड़ा खजाना वहीं पे रखा जाता है। आप समझिएगा वो बात बता रहा हूँ। तो उस छत्रछिया मंदिर के खजाने को क्षेत्रवासी ने चाइले लेकर के लूटा था और लखीमपुर तक बांटा था। लखीमपुर में बांटा था, लखीमपुर तक लोगों ने बांटा था। तभी क्षेत्रवासी को इनाम घोषित कर दिया गया था और जब वो पकड़े गए थे तो कपूरथला के पास बाढ़ में उनको तोप में बांध के उड़ा दिया गया। आज ऐसे नहीं पता है बाकी चमार ने 1857 की क्रांति में बहुत बड़े नायक रहे हैं और बाकी चमार जी की वजह से ही चमार रेजिमेंट खत्म कर दी थी अंग्रेजों ने। बाकी चमार जी जौनपुर के रहने वाले थे और बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उनको पढ़ना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसी कोई कौम नहीं जिस कौम में गिरता ना हो, क्योंकि भारत देश में जितनी कौमें जमी है ये सब गोत्र है, उपाधियां हैं, जड़े मंजरी करता हुआ आप देख लीजिएगा। नागवंशी गोत्र का हो, चाहे वासी हो, चाहे चमार हो, चाहे धोबी हो, चाहे मालू हो, चाहे मुरली हो, चाहे यादव हो, चाहे बड़िया हो, चाहे कोई भी कौम है, ये आप जब पता करोगे सब नागवंशी, कोई अलग नहीं। लेकिन आज जैसे जी के एक राजा महान लोगों के 4 पैदा हुए, अब 1 लाख 4 जन्म बनेगा, अब 4 लोग बढ़ेंगे, 4 राजा बढ़ेंगे, तो ये राजा के नाम से लोगों को चलेगा। तो आप समझो ये बातियां हैं, जातियां नहीं, जाति का मतलब होता है जड़। संविधान में हमारी कोई बात है जिसे प्राचीन भारतवासी माने जाते थे, भारतवासी माने जाते थे। अपने लोग जो जी थे महाराजा त्रिलोचनवासी दिल्ली में शासन किया, उन्होंने राजवासी तय करे किया और जब हमने वहां देखा कि हमारी शासन सत्ता नहीं तब हम वासी रहे। पहले राजवासी बने, फिर वासी बने, फिर वासी के बाद 305 जातियों में बने। उत्तर प्रदेश में 24 मुख्य जातियां रही हैं, जिसमें शस्त्रों के ऊपर कोई गदाधारी है, कोई तलवारधारी है, कोई भालाधारी है, कोई धनुर्बाणधारी है, कोई त्रिशूलिया है। अरे 82 युद्ध में युद्ध करते करते मग्न हो जाते थे, उनको 82 कहा जाता था। गुजर मतलब गदाधारी, बार मतलब भालाधारी, राजपासी मतलब तलवारधारी, कमानियावासी मतलब धनुर्बाणधारी, घोड़दौड़वासी मतलब जो घोड़काशी सेना होती है उसको घोड़दौड़। यानी कि हिंद सैन्य में भी लिखा है कि आप भी जो कहते थे वो एक पासी और योद्धाओं का जज्बा था, यानी कि रक्षक था। हम ये देश और इस धरती के रक्षक हुआ करते थे और रक्षक है। लेकिन आज कौन सा समय है जब अपनी रक्षा सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों की कैसे करेंगे? ये हमको देखना, ये हमको समझना। लखीमपुर में 1214 लाख की जनसंख्या में पासी समाज निवास करता है, लेकिन तुम्हारी औकात क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हैसियत है आपकी, क्या अस्तित्व है आपका? मैं लखीमपुर से पूछना चाहता हूँ, क्या अस्तित्व है? लेकिन आप अपना अस्तित्व बना सकते हो कब? जब ये एक साथ में और एक रात में तब आप लोग बताइए, ये अंगूठा दबेगा कि नहीं दबेगा? अपने इतिहास के अपने सम्मान के अपने सम्मान के लिए आप जाइए और लोगों को जगाइए और जो भी सबसे बड़ी समाज है उनकी ताकत बनिए। अगर संविधान में जैसे संविधान का पता चल रहा है, शिक्षित बनोगे, सामाजिक बनोगे तो सब सीख जाओगे। कोई अपने पेड़ से सीखना नहीं आवता, ठीक है? अगर कोई शिक्षित नहीं है तो अच्छे लोगों की संगत करो तो सब सीख जाओ। संगत से उदाहरण है और संगत से साथी सर्वोपरि तो साथी सीखो, ज्वानी सर्वोपरि तो ज्वानी होना सीखो, और शिक्षक के साथ बैठो तो शिक्षक होना सीखो, आदिवासी लोगों के बारे में साथ बैठो तो आदिवासी का बैठो। तो आप बहुत चूज करिए और माँ बाप के लिए जरूरी सूचना समझिए। देखिए पहले अध्यापक माँ बाप होते हैं, पढ़ना जो अध्यापक होता है बच्चे का वो माँ बाप होते हैं। इसलिए घर में अच्छी भाषा का प्रयोग करें और अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, ऐतिहासिक जानकारी दें, पौराणिक जानकारी दें और जो भी आपको जैसा ढालना है बच्चों को उसी भाषा का प्रयोग घर में करें। अगर गाली दिया हो तो बच्चा बच्चा से गाली सुनी तो गाली देने वाला बने। अगर अच्छी चीजें अपने घर में पूर्वजों की प्रतिमाएं लगाइए, जिसको आप आइडल मानते हैं उनकी प्रतिमाएं लगाइए। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कल्चर रहा होता है, आज जिस तरीके से करना चाहते हो उस तरीके से पढ़ जाएगा, वो निर्भर आप लोगों पर करता है। मैं ये आशा करता हूँ कि बच्चे आपसे नहीं मिसाल जाएगी
संघर्ष करेंगे, करीब करेंगे। तो भैया आप लोग समझदार हो, समझो हमारे माता बहन ने मुझे सब लोग समझे। हमारे निवेदन है कि आप अपने अधिकार का वोट करो, अपने अधिकार का, ठीक है ना। ज्यादा मेरे पास से नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग बहुत समय काफी दूर दूर से लोग आए हैं, उनको भी जाना है, कोई 50 किलोमीटर, कोई 60 किलोमीटर से। तो मैं अपने नारों से अपनी बातों को ध्यान दूंगा। आशा करते हैं कि आप लोग वो सारी बातें समझ गए होंगे और मैं आप लोगों के नारों से अपनी बातों को ध्यान दूंगा। महाराजा चीताबाजी अमर रहे।